नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और लेकर हाजिर हूं आपका शो डिकोड द कोड्स। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। सबसे पहले इस बजट में आम लोगों से जुड़ी 2 बड़ी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। देश की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया और बुनियादी ढांचे पर फोकस और टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमने जीडीपी यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर जोर दिया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं निर्मला सीतारमण को। मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा। तो चलिए ग्राफिक के जरिए सबसे पहले जानेंगे कि सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब इन चारों जातियों के लिए क्या क्या कहा। सबसे पहले गरीबों पर बात हुई। गरीबों के लिए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं। वहीं महिलाओं पर बात करते हुए बजट में कहा गया कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। वहीं अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। युवाओं के लिए इस बजट में कहा गया कि 3000 नए आईआईटी खोले गए हैं और इसके साथ ही 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। तो ये 4 सेक्टर्स थे जिन पर मोदी सरकार ने फोकस रखा है और वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो इन 4 जातियों से जुड़ी हुई ही बातें ज्यादातर कही। अपने 58 मिनट के इस छोटे से भाषण में सीतारमण ने रेलवे कोच, गरीबों को घर और बिजली समेत कई छोटे बड़े ऐलान किए। बजट के बाद कई विपक्षी नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और इस क्रम में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर अपना खर्च चला रही है। उन्होंने कहा कि यह एक वोट ऑन अकाउंट है। इसका उद्देश्य सिर्फ सरकार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए वित्तीय स्थिति में बनाए रखना है। चिंता की बात यह है कि 18 लाख करोड़ रुपए का बजट घाटा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह मोदी सरकार का अंतिम बजट है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी है और चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। इस बात से एक बात साफ हो गई है कि अब 2024 का चुनाव बीजेपी इसी 4 जातियों पर लेकर चल रही है और वो सोच रही है कि उनकी 2024 की नैया पार हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कि क्या ये बीजेपी के लिए एक अच्छा दांव है या फिर अभी 2024 की लड़ाई मुश्किल है।